मैं अधर्य लिए द्वारे आया, भूमा खोलो पट दर्शन दो, मानस में मेरे आन बसो, कुटिया मेरी जगमग कर दो। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जब भूमा के द्वार खुलते हैं, ठाकुर के पट खुलते हैं, उस समय यदि भीतर से आप अधीर भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हे भूमा, मेरे मानस में आकर बस जाओ और मेरी कुटिया को जगमग कर दो। ये हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, महासूत्र के जरिए समझने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी उस समय भी जागता है जब भोगी की रात होती है। जब भोगी सोता है तब भी योगी जागता है। इसका ये अर्थ नहीं कि आप सो मत। देखिए, शरीर है तो ये विश्राम भी करेगा। शरीर तो एक यंत्र है, थक जाएगा और विश्राम की, आराम की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी शरीर के पुनः जीवन के लिए, शरीर का जो पुनर्जीवन है उसके लिए आराम जरूरी है। शरीर ही सोता है, भीतर का दिया तो जलता ही रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि शरीर सोया है, लेकिन भीतर आदि पुरुष है जो सदा जागता है। जागृत व्यक्ति की कोई अवस्था नहीं है, जागृति ही उसकी अवस्था है। वह जागे में भी जागता है और सोने में भी जागता है। जागना उसका स्वभाव है। ये महासूत्र है। ये कुंभकर्णी नींद के ताले पर भी चाबी बनकर लग जाता है। और भूमा का द्वार अब आपके लिए खुलने वाला है। लेकिन एक बात को आज ठीक से समझ लेना, ये दुनिया है, तमाशा देखती है, और तमाशा देखने वाले को कोई दर्द नहीं होता। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग तमाशा देखने वाले रहे हों। ये महासूत्र कहता है कि आप जिंदगी में डुबकी मारो। कब तक किनारों पर खड़े रहोगे? किनारे पर जीना और किनारे पर मरना, ये कोई जीवन नहीं है। ठीक से आज सूत्र को समझिए। जिंदगी में आपको भी तरह तरह के रिश्ते, संबंध और अनेक प्रकार के रिलेशन बने होंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो छोड़कर भी चले गए होंगे। और जब कोई अचानक किसी को छोड़ता है तो उस समय
न केवल हैरानी होती है बल्कि दर्द भी होता है। कारण ये है कि कुछ रिश्तों पर, कुछ संबंधों पर व्यक्ति अपना बहुत कुछ न्योछावर कर देता है। जीवन में हर व्यक्ति मंजिल तक साथ देने वाला नहीं होता, या यूं कहूं अंत तक साथ चलने के लिए बहुत से लोग नहीं आते। कुछ लोग होते हैं जो अंत तक साथ निभाते हैं। पर इंसान सोचता है कि जिसने मुझे छोड़ा उसने मुझे चोट पहुंचाई। ऐसा सोचना भी एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इंसान को इस बात का जरा सा भी नहीं पता कि जिसने तुम्हें छोड़ा ये उसका आशीर्वाद था। उसी ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि वो तुम्हें भीतर से मजबूत कर गया, वरना अब तक तो क्या का क्या कर बैठते। मेरी बात को गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। क्या आप कभी जिंदगी में इस बात पर आपने ध्यान दिया कि जिन लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ा, कदम कदम पर बार बार आपके दिल पर चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, आपके पीठ पीछे से भी बहुत से करीबियों ने वार किए होंगे, आपके दिल को तोड़कर रख दिया होगा। वे आज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और आपको लगता है कि आप आज भी वहीं अटके हुए हो। ये साधारण बात है, साधारण सवाल है। कभी कभी व्यक्ति का मन ऐसे सवाल उठाता है, पूछता है कि क्या सच्चाई में कभी न्याय होता होगा? वो परमात्मा जिसे न्याय प्रिय कहते हैं, क्या वो कभी न्याय करेगा? आपने कभी जिसका बुरा नहीं किया था, उसने भी आपके विश्वास को तोड़ दिया। कभी धोखा नहीं दिया आपने किसी को, कभी किसी को नीचा दिखाने की बात दूर है, कभी नीचा गिराने का प्रयास भी नहीं किया। फिर भी तरह तरह के दर्द कुछ लोगों ने आपकी झोली में डाल दिए। या यूं कहूं, आपको लगता होगा कि सुख तो सारा वो समेट गया और दुख मेरे हिस्से में क्यों आ गए। ऐसे प्रश्न तन्हाई में उठते हैं। जब कभी अकेला व्यक्ति होता है या रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटता है, तो ऐसे कई सवाल उठते हैं। व्यक्ति सोचता है कि क्या सच्चाई हार जाती है? व्यक्ति सोचता है कि बुरा करने वाले तो मुस्कुराते फिर रहे हैं। हे ईश्वर, ये कैसा तेरा न्याय है? आप वर्षों से
निज धर्म के महासूत्र सुन रहे हो। कल आपके चरणों में नहीं आ पाया, क्षमा चाहता हूं। ठाकुर की सेवा में दिन बीत रहा है, लेकिन आज आपको गहरा सूत्र सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, भले ही आप सालों साल से सुन रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सी बातों को लेकर, बहुत से संबंधों को लेकर और बहुत से कामों को लेकर मेरे बहन भाइयों का मन दुविधा में रहता है। यदि आज के महासूत्र को ठीक से सुना और समझा तो आपका दर्द एक ताकत में बदलता नजर आएगा। महासूत्र कहता है कि करुणा निधान भगवान की दुनिया में कोई भी अन्याय अधूरा नहीं रहता। ध्यान से सुनो। जैसे ही इंसान को धोखा मिलता है, उसी दिन इंसान असलियत को समझना शुरू करता है। जैसे ही किसी का भरोसा टूटता है, इंसान के भीतर एक सत्य जन्म लेने लगता है। जानते हो, दर्द व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। दर्द भले ही इंसान को तोड़ता है, लेकिन दर्द की एक बड़ी खूबी ये है कि दर्द व्यक्ति को जगा देता है। आप जहां भी बेहोशी में जी रहे होते हो, वहां आपको किसी के द्वारा दिए गए धोखे, किसी के द्वारा पहुंचाई गई चोट या किसी के द्वारा दिए गए दर्द के कारण तुम्हें होश आना शुरू होता है। सूत्र कहता है, जो लोग दुख से नहीं गुजरे वे अक्सर जीवन की गहराई को समझ नहीं पाते। साधारण इंसान को वही दिखाई पड़ता है जितनी उसकी देखने की ताकत होती है। हमारी सृष्टि हमारी दृष्टि से ही सीमित रहती है। महासूत्र कहता है, जितनी बड़ी दृष्टि उतनी बड़ी सृष्टि। जब दृष्टि इतनी असीम हो जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, याद रखना फिर सृष्टि खो जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारे भाव की सघनता होती है, जैसे जैसे आपके भाव की गहनता होती है, वैसे वैसे ये परमात्मा का अस्तित्व आपको दिखाई पड़ने लगता है। ये रिश्ते संबंध तो बहुत छोटी बातें हैं। जब भाव गहरा हो जाएगा, वैसे वैसे पर्दे उठते हैं और सत्य भी नगन होता है। वैसे वैसे प्रकृति अपने भीतर छिपे परमात्मा को प्रकट करने लगती है। ठाकुर के दर्शन करवाने जा रहा हूं, इसलिए आपसे कहता हूं, थोड़ा जाकर समर्पित भाव से देखना, आपके जीवन का अंदाज ही बदल जाएगा।
आज चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 13 बार लंबी श्वास छोड़ना, 65 बार ताली बजाना, 3 मिनट मौन बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, मीठी रोटी से बजरंग बली को भोग लगाना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय हनुमान जी के चरणों में बैठकर ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 मार्च दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज वैसे तो आमदन की दृष्टि से समय भाग्यशाली रहेगा, लेकिन घर परिवार के और संतान के कामों के लिए कोई नया खर्च सामने आ सकता है। लाभ सामान्य मिलने के योग हैं। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। काम आपके आसानी से निपटेंगे। वृषभ, आज कोई नई योजना आपके दिमाग में आएगी, या यूं कहूं कहीं जाने का, कुछ नया करने का मन जागेगा। आमदन मध्यम श्रेणी की रहेगी। कोई घर परिवार से जुड़ा काम बनेगा। दूसरों के कामों में भी समय लग सकता है, ध्यान से आगे बढ़ें। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कोई नया काम सामने आ सकता है। यात्रा पर विचार विमर्श होगा। करेक्ट, किसी करीबी की बात अचानक मन में उतार चढ़ाव पैदा कर देगी। धैर्य से काम लें। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। सिंह, आज किसी काम में आपको अचानक सफलता का रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरों के कामों में भी समय लग सकता है। दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है। दोपहर बाद सब समय बदलेगा। कोई पुराना काम बन सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक कोई कठिनाई सामने आ सकती है। लेन देन के कामों में आज आपको राहत मिलेगी। किसी नए साधन से फायदा मिल सकता है, या पुरानी मेहनत से भी फायदा मिलेगा। तुला, दिन भाग्यशाली है। कुछ पुराने काम बन सकते हैं। मन में कोई बीते समय की घटना थोड़ा उतार चढ़ाव करेगी। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। वृश्चिक, पुराने किसी साथी से अचानक मिलने के संकेत हैं। घर परिवार में सेहत संबंधी कुछ नया खर्च हो सकता है। किसी योजना में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। कोई पुराना काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नई मुलाकात आपके लिए अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक है। मकर, आज व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। आमदन के लिए भी समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे, लेकिन कोई अपना करीबी आज किसी बात से निराश करेगा। धैर्य से काम लेवें। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी काम में आज देरी हो सकती है। किसी करीबी के साथ थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। कारोबार के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष मामूली नरम है और किसी विशेष काम में सफलता का भी योग है। मीन, घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होगा। संतान संबंधी कामों के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। मन में किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। किसी के सहयोग से रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।